बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाज़ ट्रेंडी मार्ट। चैप्टर नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1 and our question number 6. This is question number 6 and it is, if the rate of excretion of a biochemical compound is given by f prime of t is equal to 0.01 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 0.01 इंटू टी। इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ प्राइम ऑफ टी का क्या मतलब होता है, डी बाई टी। ठीक है, एफ प्राइम ऑफ टी डेरिवेटिव को डिनोट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज कर लें। इट कैन बी रिटन एज डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0.01 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.01 इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करें, डी टी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई डी टी ऑन बोथ साइड। डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू 0.01 e raised to power minus 0.01 into t d of t, and this differential is only cancel when we take इंटीग्रल। इस डिफरेंशियल को कैंसिल आउट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल दोनों तरफ ले लें। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रल से बाय ले लेते हैं। इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर माइनस 0.01 टी डी ऑफ टी। नेक्स्ट इंटीग्रल इज कैंसल आउट विद डेरिवेटिव इज कैंसल आउट विद इंटीग्रल, एंड हमारे पास क्या बच जाएगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0.01। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, अपने आप के इक्वल होता है, इट्स सेल्फ के इक्वल होता है, मीन्स इट्स सेल्फ। ओके, एंड ये जो इसका ऊपर वेरिएबल होता है, इसका जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। माइनस 0.01 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0.01 is cancelled with 0.01. f of t will be equal to this माइनस को, इस माइनस को ऊपर ले लें, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 0.01 t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज योर पार्ट ए। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में पार्ट बी है। पार्ट बी, part B says if f of 0 is equal to 0, means function at 0 is equal to 0 units are excreted at time t equal to 0, how many units are excreted in 10 minutes। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कहते हैं, टाइम t को हमने क्या पुट करना है, 0 लेना है। पुट t इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 यूजिंग t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। f ऑफ 0, t की जगह क्या पुट कर दिया यहाँ पर, 0। f ऑफ 0 इज इक्वल टू ई माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 0.01 इंटू यहाँ पर t की जगह क्या पुट कर दें, 0, बिकॉज t इज इक्वल टू 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड आपको पार्ट में ये कहता है कि f ऑफ 0 को आपने कितनी यूनिट्स लेना है, 0 यूनिट्स लेना है। तो सो पुट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस ई की पावर, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 0 इज इक्वल टू माइनस किसी भी चीज़ की पावर 0 आपके पास किसकी इक्वल होती है, 1। दैट इज a की पावर 0 आपके पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। ठीक है, ये -1 प्लस सी, -1 को शिफ्ट करना इस तरफ, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1।
यूजिंग द वैल्यू ऑफ c in equation number 1, f of t is equal to minus e raised to power minus 0.01t प्लस c की जगह क्या आ जाएगा 1. इट्स ओके. अब क्वेश्चन में क्या डिमांड है, हाउ मेनी यूनिट्स आर एक्सक्रीटेड इन 10 मिनट्स. 10 मिनट्स में हम तभी कैलकुलेशन कर सकते थे, हम यहाँ पर भी 10 पुट कर सकते थे, लेकिन हमारे पास क्या था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं था, सी की वैल्यू नहीं थी. इसलिए हमने सबसे पहले क्या कर दिया कि उसने फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, टाइम t 0 है, तो वहाँ से हमें क्या मिल गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डेट इज़ 1. अब c की वैल्यू मिल गई है. अब आप इस इक्वेशन में क्या करें, आपको टाइम कितने मिनट पे चेक करना है, 10 मिनट पे चेक करना है. तो आप यहाँ पर क्या पुट कर दें, एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस 0.01 इंटू 10 प्लस 1. एफ ऑफ 10 विल बी इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर minus 10 multiplied with 0.01 that will be equal to 0.10 plus 1. कैलकुलेटर की मदद से आप इसको क्या कर दें, सॉल्व कर लें, एक्सपोनेंशियल की पावर ये ले लें, तो आपको f ऑफ 10 जो है वो इक्वल टू 0.095. तो हाउ मेनी यूनिट्स आर एक्सक्रीटेड इन 10 मिनट्स, कितनी यूनिट एक्सक्रीट हुई हैं, 0.095 यूनिट्स आर एक्सक्रीटेड. 0.095 unit are excreted in 10 minutes. ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं. आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, exercise 6.1. What is question number 7? For an average person, the rate of change of weight W in pounds, आपको weight W in pounds with respect to height h means dW by dh in inches, height h in inches is approximately equal to dW by dh is equal to 0.015 h square. ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है. इसका पार्ट बी भी है, फिर उसको हम लोग साथ साथ देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इस डी एच को शिफ्ट करना है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल, क्योंकि यहाँ टर्म एच की है तो इस डी एच को इधर ले आए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं और मल्टीप्लाई डी एच ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पर भी डी एच को मल्टीप्लाई करने, यहाँ पर भी डी एच को मल्टीप्लाई, डी एच कैंसिल आउट विथ डी एच. आपके पास क्या है, डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0.0015 एच स्क्वेयर डी ऑफ h. This d is cancel out only when we take integral. तो हम लोग क्या करेंगे, taking integral on both side. Okay, integral dw will be equal to, this is constant, ये constant है, इसको आप इक्वेशन से या सॉरी इंटीग्रल से बाहर ले लें, इंटीग्रल h स्क्वायर d ऑफ h. Derivative is cancel out with integral w is equal to 0.0015 h square का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, h2 plus 1 divided by 2 plus 1 plus constant of integration. w will be equal to 0.0015 h cube divided by 3 plus constant of integration. This is your equation number 1. Weight in pound is given by 108 and height h in inches is given as 60 inches. Okay, using w and h in equation number 1, 108 is equal to 0.0015 into h cube 60 cube divided by 3 plus constant of integration. कैंसिल आउट कर लें, इसको इस पे डिवाइड कर लें, जो आपके पास आता है 0.005 60 क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. 108 विल बी इक्वल टू 108 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. 60 का क्यूब लें, उसको मल्टीप्लाई कर लें 0.005 के साथ, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको 108 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन.
तो कैंसिल आउट हो गया, 0 108 कैंसिल आउट विद 108, तो सी की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, सी इज इक्वल टू 0 यूजिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 1. W will be equal to 0.0015 h cube by 3 प्लस c की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 0. और इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 0.005. W will be equal to 0.005 into h cube plus 0 cancel out हो जाएगा. This is W equation. Now what is the part B? Part B. Find the weight W of a person whose weight is 5 feet, whose height is 5 feet 10 inches. ओके, तो यहाँ पर आपको हाइट दी हुई है h इज इक्वल टू 5 feet 10 inches. h इज इक्वल टू 5 feet में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस प्लस 10 इंचेस आपके पास अलग से. तो हाइट आपके पास टोटल कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 10, हाइट इज इक्वल टू 70 इंच. नो व्हाट इज द वेट, आपने क्या फाइंड कर आउट करना है, फाइंड द वेट. ये वेट की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास हाइट कितनी दी हुई हो, 5 feet 10 inches. 5 feet 10 inches मीन 70 इंचेस. तो वैल्यू यूज़ करें हाइट की इस इक्वेशन में, तो W इज इक्वल टू 0.005 इंटू 70 एंड W विल बी इक्वल टू 171.5 lb. दिस इज द यूनिट ऑफ वेट. Coming towards the next part. Next question is question number 8 and it is the last question of exercise 6.1. The rate of growth of population n of t is given by d and by dt is equal to 400 plus 600 under root t, where t lies between 0 to 9. T represent the time. If the population was 5000 मीन्स जब टाइम आपके पास कितना था, 0 था, तो पॉपुलेशन कितनी थी, 5000. आपने क्या करना है, फाउंड द पॉपुलेशन ऑफ 9 ईयर. आपने 9 ईयर की पॉपुलेशन फाइंड करनी है, मीन्स टी इज इक्वल टू 9 ईयर. तो यू हैव टू फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 9 ईयर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इक्वेशन क्या दी हुई है, dn बाई dt इज इक्वल टू 400 प्लस 600 अंडर रूट t. This is your equation. Separating variables को separate कर लें into dt into dt. Cancel out dt. dn will be equal to 400 plus 600 under root t d of t. Next क्या करें, integrating both sides. Integrating both sides. इंटीग्रल d ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रल 400 dt को आप इस पे भी अप्लाई कर लें, इस पे भी अप्लाई करें, प्लस इंटीग्रल 600 अंडर रूट t को आप लिखते हैं t की पावर 1/2 d ऑफ t. डेरिवेटिव इज कैंसल आउट विद इंटीग्रल. दिस इज योर डेरिवेटिव, कैंसल आउट विद इंटीग्रल. n विल बी इक्वल टू 400 इज कांस्टेंट, d ऑफ t प्लस 600 इज कांस्टेंट, t की पावर 1/2 d of t. n will be equal to 400. Derivative is cancelled with integral t plus 600. फंक्शन का डेरिवेटिव आगे एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप क्या कर लें, पावर में 1 ऐड कर लें, उसी से क्या कर लें,
डिवाइड कर लें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ कर लें। n विल बी इक्वल टू 400t प्लस 600 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस कांस्टेंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। व्हाट इज कांस्टेंट? उसके लिए आप क्या कर लें, इफ़ द पॉपुलेशन वाज 5000, पॉपुलेशन वाज 5000 मीन्स इफ n इज इक्वल टू 5000, n इक्वल टू 5000, तब टाइम आपके पास क्या था, जब टाइम आपके पास 0 था, मीन जब आपने अभी कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं की थी, तब टाइम आपके पास स्टार्ट में इनिशियल जो टाइम है वो आपके पास क्या है, 0 है। और यहाँ पर जब टाइम 0 था तो आपके पास पॉपुलेशन कितनी थी, 5000। आपने क्या करना है, जब टाइम मीन्स आफ्टर 9 ईयर, 9 सालों के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, ये आपका क्या है, टास्क है। तो जब टाइम 0 है तो पॉपुलेशन आपके पास कितनी है, 5000। तो यूजिंग दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, n की जगह क्या आ जाएगा, 5000, 400 इंटू 0 प्लस 600 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3/2, so t की पावर 0 प्लस c, 5000 is equal to, and this will be equal to 0 एंड यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 600, दिस इज 3/2, उलट के ये क्या हो जाएगा, 2/3, और टी की पावर 0 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 की पावर t, क्या है, t है ना, लेट्स सपोज t है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 0 की पावर क्या आ जाएगा, 3/2, तो 0 की पावर 3/2 जो है वो आपके पास 0 ही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपके पास क्या है, 600, नीचे क्या है, 3/2 है, और यहाँ पे क्या है, t यहाँ पर क्या है, 0 है। तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, 600 इंटू 0 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर, तो 0 इज मल्टीप्लाइड थ्रू आउट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होकर ये टर्म भी आपके पास 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो गया, तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो गया, 0 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 5000 विल बी इक्वल टू 0 प्लस c and c will be equal to 5000. This is the value of c. Using the value of c in equation number 1, n will be equal to 400t plus 600t, t की power 3/2 all divided by 3/2 plus constant of integration, that is 5000. Next आपका टास्क क्या है, find the population, find the population, that is find the n when t is 9 years, when t is equal to 9 years. Find n when t is equal to 9 years. N will be equal to 400 into 9 plus 600 into 9 की power 3/2 divided by 3/2 plus 5000. After calculating all these terms, n will be equal to 19400. तो पॉपुलेशन आपके पास ये आ जाएगी, 9 साल के बाद आपके पास पॉपुलेशन 19400 होगी। ओके, होप सो आपको एक्सरसाइज 6.1 क्लियर हो गई है। आज आपका जो है ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।